बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इस क्लास में। आज हम नाइन्थ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाने जा रहे हैं, यानी ग्राफ को कैसे पहचाना जाता है और ग्राफ के द्वारा न्यूमेरिकल आप कैसे बनाइएगा। तो इसके पहले हम मोशन में डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन ये सब पढ़ा चुके हैं। इसको समझने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा, और उसको नहीं समझ पाइएगा तो ग्राफ को भी नहीं समझ पाइएगा। ग्राफिकल इक्वेशन भी हम बता चुके हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर अच्छा से पढ़िए। और अब हम ग्राफ के द्वारा आप न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा उसको हम बताने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ को पहचानना ज़रूरी है कि ये ग्राफ किसका है, डिस्टेंस का है, स्पीड का है, एक्सीलरेशन का है, किसका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो किसका किसका ग्राफ के द्वारा न्यूमेरिकल बनता है। तो आपको स्पीड, सबसे पहले स्पीड, यहाँ आप लोग का क्लास 9 लिख देते हैं, क्लास 9 का ही है। कुछ भैया बोले भी थे, कई दिन से कह रहे थे कि आप 9th का भेजिए, तो आज हम सबसे पहले 9th का ही बनाना शुरू कर रहे हैं। और सब्जेक्ट ये फिजिक्स है। तो स्पीड का ग्राफ बनता है और इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। वेलोसिटी, उसके बाद आ गया आपको एक्सीलरेशन, उसके बाद डिस्टेंस, है ना, इसका ग्राफ। तो सबसे पहले इसको ग्राफ पहचानना सीखिए। तो ग्राफ हम कैसे पहचानेंगे? ग्राफ हम फार्मूला से ही पहचानेंगे। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी का क्या होता है? इसका भी वही होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक्सीलरेशन का फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बाय होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। डिस्टेंस का तो कोई होता नहीं फार्मूला। तो सबसे पहले हम ग्राफ को पहचानेंगे। देखिए, हम स्पीड का लेते हैं। स्पीड में कैसा ग्राफ होगा? तो ग्राफ तो एक ही तरह से बनता है। यहाँ हम ये जो वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो वर्टिकल लाइन को हमेशा टाइम से डिनोट किया जाता है, यानी इस पर हमेशा टाइम ही होगा, है ना। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन क्या होता है? डिस्टेंस। इसका क्या होगा? मीटर होगा। इसका यूनिट मीटर होता है। तो हमेशा हम सबसे पहले इसको ग्राफ को देखेंगे कि अगर यहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ टाइम लिखा हुआ, तो यह किसका होगा? यह स्पीड का होगा, क्योंकि स्पीड का जो फार्मूला होता है वह डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये ग्राफ किसका होगा? स्पीड का होगा। अब कैसा ग्राफ होगा, है ना? वह यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, या कांस्टेंट होगा। तो अगर इस तरह का सीधा स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, तो यह ग्राफ जो होगा वह यूनिफॉर्म स्पीड का होगा। यूनिफॉर्म स्पीड का होगा। अब
अब यहाँ ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये इस तरह का है, वाई है ना। यहाँ डिस्टेंस तो लिखा हुआ रहेगा ही, ये डिस्टेंस हो गया और यह क्या हो गया, टाइम हो गया, है ना, ये टाइम हो गया सेकेंड। अब अगर वह स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व लाइन है ना, तो यह हो जाएगा, तो स्पीड तो होगा ही, लेकिन कैसा स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा ये, ठीक है। अब देखो, अब यही ग्राफ में अगर यहाँ भी डिस्टेंस लिखा होगा और यहाँ टाइम होगा, वही होगा, है ना, और ये अगर इस तरह का है, ठीक है, यानी ये मान लो कि 5 किलोमीटर पर है और ये टाइम को बता रहा है इस तरह से, तो ये जो है यानी 1 2 3 ऐसे समझेंगे, ये 4, तो 1 सेकेंड में ही कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर ही जा रहा है, 5 मीटर ही जा रहा है, 2 सेकेंड में भी 5 मीटर ही जा रहा है, 3 सेकेंड में भी 5, तो ये कांस्टेंट है ना, तो ये क्या कहा जाता है, कांस्टेंट स्पीड कहा जाता है ना। इसमें है गाड़ी रुकी हुई है, वो कोई चल नहीं रहा है ना, ये रुकी हुई है, यानी 1 सेकेंड में ही इसका स्पीड 5 मीटर है, तो 2 सेकेंड में भी 5 मीटर, इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई गाड़ी नहीं होता है जिसका स्पीड अगर वो चलेगा तो स्पीड नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट स्पीड कहलाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम न्यूमेरिकल बनाने से पहले इसके ग्राफ को हम समझेंगे। एक बार और देख लीजिए, इसमें ग्राफ, स्पीड का ग्राफ हम कैसे पहचानेंगे, जब इसमें डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे है ना, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो ये किसका होगा, स्पीड का होगा। तो यहाँ भी डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो ये स्पीड का ग्राफ होगा। और कैसा ग्राफ होगा, अगर यह स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ भी डिस्टेंस और टाइम ही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यह स्ट्रेट लाइन नहीं, डिस्टेंस बाई टाइम है, तो ये स्पीड तो होगा ही, लेकिन कैसा ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, है ना। और यह जो है यह भी डिस्टेंस बाई टाइम है, तो यह भी स्पीड का ही बता रहा है, लेकिन यह इस तरह का लाइन है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यह कैसा होगा, कांस्टेंट स्पीड का होगा। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब आप ग्राफ पहचान जाइएगा तो इसका हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। अब आ जाइए आप, स्पीड हो गया, अब वेलोसिटी का भी उसी तरह होता है ना, वेलोसिटी भी लगभग एक ही जैसा होता है। अगर यहाँ पर आपको रहेगा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका भी मीटर या किलोमीटर हो सकता है, और टाइम जो है यहाँ पे टाइम रहेगा, सेकेंड दिया रहेगा, है ना, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी इसमें डायरेक्शन भी दिया रहेगा, हो सकता है कि डायरेक्शन दिया रहा, नॉर्थ या ईस्ट ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो स्वाभाविक चीज़ है कि वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी को सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो में वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन को अच्छे से समझ लीजिए, हम बहुत अच्छे से उसको समझाए हुए हैं, ठीक है, तब ग्राफ आप बना सकते हो। और ग्राफ का न्यूमेरिकल भी इतना ही नहीं है, ग्राफ का न्यूमेरिकल भी बनाना है, तो ग्राफ को नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल भी नहीं बनेगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना। तो ये किसका होगा, ये वेलोसिटी का होगा ग्राफ। अगर ये ग्राफ सीधा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अगर यह इस तरह से होगा, है ना, ये अगर ऐसा होगा तो ये, और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट
और यहाँ क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, तो ये कैसा होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ गए क्या नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी। अच्छा, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे इस तरह का रहेगा, लेकिन यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, इसको भी मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, यहाँ आवर में भी हो सकता है और सेकेंड में भी हो सकता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है ना। तो अब अगर इस तरह का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो ये कैसा वेलोसिटी होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, है ना। तो वेलोसिटी आप समझ गए। अब आ जाइए एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन का क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, यानी v माइनस यू बाई टी, t2 माइनस t1 कर दीजिए तो समझने में बहुत आसान होगा। तो यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंस है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, है ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ होगा, पहले तो पहचानना जरूरी है, उसके बाद है न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर है, यहाँ पर होगा वेलोसिटी होगा, जब भी क्या लिखा हुआ होगा, वेलोसिटी होगा। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन v माइनस यू t2 माइनस t1, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ क्या रहेगा, वेलोसिटी, यानी ये लाइन वेलोसिटी को बता रहा है और ये लाइन क्या बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है, टाइम को बता रहा है ना। ये हो गया मीटर हो गया, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, और इस तरह का रहेगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन का बता रहे हैं, तो पहले एक्सीलरेशन का हम ग्राफ पहचानेंगे, है ना। न्यूमेरिकल इसके द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ अगर वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम रहेगा, हॉरिजेंटल लाइन टाइम को बताएगा और वर्टिकल लाइन क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा, है ना। तो यह एक्सीलरेशन होगा। क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है तो कैसा एक्सीलरेशन होगा, तो यह होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होगा। अगर इसी तरह यहाँ कर्व लाइन इसको बता रहा है ना, इसको देखो कर्व लाइन बता रहा है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। और यहाँ क्या होगा, यहाँ टाइम होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, है ना, ये ओरिजिन होगा। तो अब ये कर्व लाइन है, तो ये वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा, है ना। तो ये ग्राफ पहचानने का तरीका है। अब आ जाओ कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर। तो कांस्टेंट भी उसी तरह बनेगा, है ना। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया वेलोसिटी हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, है ना। यहाँ एस है, टाइम एस को बता रहा है, हाँ टाइम है। तो ये टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, और इसका हो गया मीटर पर सेकेंड। अगर इस तरह का ग्राफ रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब आ जाइए आप डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस जो निकाला जाता है, आप देखे होंगे, हम भी निकाले थे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो ये एस क्या था, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस एस डिस्टेंस को ही डिनोट करता है। तो इसमें हम क्या निकाले थे, इसमें हम एरिया निकाले थे, है ना। तो हमको ग्राफ में भी डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ही निकालना पड़ेगा, है ना। आपको देखना पड़ेगा इसी तरह का ग्राफ बनता है, लेकिन यहाँ जो है वह एरिया बताना पड़ेगा, है ना। जैसे ये ट्रेपीजियम बन रहा है, या इसको हम इस तरह से कर लेते हैं तो यह रेक्टेंगल बनता है, और या फिर ट्रायंगल बनता है। ये दोनों को मिला के हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप इसको न्यूमेरिकल में देखिएगा, जब भी डिस्टेंस निकाला जाएगा तो जो भी फिगर होगा वह एरिया बताएगा, है ना। एरिया हमको निकालना पड़ेगा, यानी उस फिगर का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वह आपका डिस्टेंस होगा। तो हम इसको बताए हैं आपको, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे आपको मोशन का, कैसे आप ग्राफ समझिएगा। इसमें क्या क्या समझना है हमको, स्पीड समझना है, वेलोसिटी समझना है, एक्सीलरेशन समझना है और डिस्टेंस समझना है, ठीक है। हम सबसे पहले स्पीड को समझेंगे। यहाँ स्पीड जो है ये कोई भी दो लाइन यानी दो क्वांटिटी इसमें भी है ना। स्पीड में दो क्वांटिटी है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है। तो इस यहाँ भी ग्राफ में भी हम दो क्वांटिटी को बनाते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, है ना। ये है आपको वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्या बताता है, टाइम बताता है, ये टाइम बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। ये आपको डिस्टेंस बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। टाइम का यूनिट एस होता है और इसका होता है मीटर होता है, ठीक है। किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट मीटर है, इसलिए हम दिए। तो यह जब भी यहाँ डिस्टेंस और यहाँ टाइम लिखा होगा तो ये स्पीड होगा, है ना। और ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा तो वह कैसा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, है ना। उसी तरह हम देखते हैं यहाँ आ जाइए आप, यहाँ भी डिस्टेंस और टाइम है, तो यह भी क्या है, स्पीड ही है ना। स्पीड को ही बताएगा। लेकिन यह कैसा लाइन है, यह कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन को बता रहा है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लाइन टाइम को बता रहा है और वर्टिकल लाइन डिस्टेंस को बता रहा है। यहाँ भी इसका जो यूनिट होगा वह क्या होगा, मीटर होगा, है ना। तो ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए यह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। समझ में आ गया। फिर आ जाइए आप इस पर, है ना। यह भी वर्टिकल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन है। ये टाइम को बता रहा है और ये डिस्टेंस को बता रहा है। यहाँ भी इसका यूनिट मीटर होगा और यहाँ सेकेंड में ये बता रहा है। मान लीजिए अब यहाँ इस तरह का लाइन दिया हुआ है, तो ये जो है हम बताएं आपको, 1 सेकेंड में यह यहाँ 5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस बता रहा है, यानी 1 सेकेंड में वह कितना जा रहा है, 5 मीटर ही जा रहा है। 2 सेकेंड में कितना जा रहा है, 5 ही जा रहा है। 3 सेकेंड में कितना जा रहा है, 5 मीटर ही जा रहा है, यानी ये 5 मीटर पर गाड़ी रुकी हुई है ना। तो इसका कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अच्छा, तो इस तरह से ग्राफ को आप पहचान गए हैं। उसके बाद आ जाइए वेलोसिटी पर। आप वेलोसिटी जो है, यहाँ क्या लिखा हुआ होगा, सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ क्या है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है ना, मीटर है, और यहाँ टाइम लिखा हुआ है, ये टाइम है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो टाइम को शो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना। और तो ये वेलोसिटी बता रहा है। तो वेलोसिटी, अगर यह कैसा वेलोसिटी बता रहा है, अगर यह स्ट्रेट लाइन है तो यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहा है। यह भी डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और यहाँ ये क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ ये टाइम को बता रहा है, यहाँ मीटर पर सेकेंड है। और ये कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व लाइन है, ठीक है। तो ये जो कर्व लाइन है, तो सबसे पहले हम ग्राफ को पहचानने के लिए यहाँ देखेंगे साइड में क्या लिखा हुआ, वर्टिकल लाइन के पीछे क्या लिखा हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन के इधर क्या नीचे क्या लिखा हुआ, उसी से हम ग्राफ को पहचानेंगे। तो ये किसका ग्राफ होगा, ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम है, तो ये वेलोसिटी का ग्राफ होगा। और कर्व लाइन है तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। आ गया समझ में। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप कांस्टेंट वेलोसिटी पर। यहाँ भी यह वर्टिकल लाइन है
और यह क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। ये टाइम को डिनोट कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। लेकिन इसका जो लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट लाइन जो है वह क्या बता रहा है, वह पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये क्या बताएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी खत्म हो गया। अब आ जाइए आप एक्सीलरेशन पर, है ना। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टू माइनस t1। तो ये तो फॉर्मूला जो है वह न्यूमेरिकल बनाने में आपका उपयोग होगा। और अगर आप ग्राफ को अच्छे से समझ गए हैं तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही 2 मिनट का खेल है। आप बिल्कुल उसको देख के ही न्यूमेरिकल बना दीजिएगा। तो हम दूसरे वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखाएंगे। इसमें आप ग्राफ को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस इन वेलोसिटी एंड डिफरेंस इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी को बताएगा, है ना। यहाँ ये वेलोसिटी बताएगा, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट बताया तो यहाँ क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। और यहाँ टाइम तो वो बताएगा ही। यहाँ वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसका क्या होता है, इसका तो सेकेंड होता ही है। लेकिन यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बताया, स्ट्रेट लाइन है तो क्या बताया, यह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये बता दिया, है ना। और यहाँ भी देख रहे हैं वेलोसिटी है, टाइम है, तो यह भी एक्सीलरेशन को बता रहा है। ये कैसा ग्राफ है, यह ग्राफ जो है वह कर्व लाइन है। ये जो लाइन है यह कर्व लाइन है। तो ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बताएगा, ठीक है। उसके बाद है यह वेलोसिटी है और टाइम है। तो यह भी एक्सीलरेशन को ही बताएगा, लेकिन यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो यह क्या बताएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन बताएगा। कभी कभी क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ग्राफ दे देता है। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह का ग्राफ दे रहा है। तो ये ग्राफ कुछ नहीं बता रहा है, ये ग्राफ गलत है, इसको सीधा ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह किसी भी क्वांटिटी को नहीं बता रहा है, ठीक है। ऐसा ग्राफ नहीं होता है। जब भी ग्राफ बनता है तो 2 क्वांटिटी को बताया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर मान लो 3 दे रहे हैं और यहाँ पर 5 दे रहे हैं, तो इसका मतलब 3 सेकेंड में वो 5 मीटर, इसका 3 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी है वह 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका कुछ मायने होता है। लेकिन यहाँ इस तरह का जो ग्राफ है तो ये रॉन्ग ग्राफ होता है। ऐसा ग्राफ कभी कन्फ्यूजन करने के लिए दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं एरिया, ये डिस्टेंस निकालने के लिए देगा। तो डिस्टेंस में हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह का एरिया बन रहा है। कभी कभी इस तरह का एरिया बनता है ना। ये हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में बताए भी थे कि जब भी s किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए हमको एरिया निकालना पड़ता है। एरिया हम कैसे निकाले थे, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाले थे और ट्रायंगल का निकाले थे और दोनों को जोड़ दिए थे। या एक और प्रोसेस है, यहाँ पर ट्रैपीजियम बन रहा है तो ट्रैपीजियम का भी एरिया अगर निकाल लेते हैं तो वह डिस्टेंस बन जाता है। अगर इस तरह का दिया हुआ ई दोनों के बीच में, यहाँ 2 टाइम मान लो कि यहाँ 1 सेकेंड है और ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड। कहता है कि 2 और 3 के बीच में आपको निकालना है डिस्टेंस। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फिगर कैसा बना हमारा, है ना। ये फिगर भी ट्रैपीजियम ही बन रहा है, तो हम ट्रैपीजियम का फिगर निकालेंगे, ट्रैपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमको डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा देखना पड़ेगा कि हमारे फिगर में हमारा जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किस तरह का फिगर बना रहा है, और उसका हम एरिया अगर निकाल देते हैं मैथ के फॉर्मूला से तो वह डिस्टेंस निकल जाता है। धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से पढ़िएगा। तुरंत अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल इसका बताएंगे।